आदित्यनाथ से। तो ऐसे में एक बात साफ है कि इस मुलाकात के कई मायावती कुछ कह रही है, सुनते हैं उनको। बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। और अब यूपी में खासकर कमज़ोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। और अभी भी ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। इसके साथ ही इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुणे यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है, बशर्ते यदि ये लोग एकजुट होकर बीएसपी से जुड़ जाएं और चुनाव में किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश व आराम के लिए नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर व कदम कदम पर कड़ा संघर्ष करके इनके अनुयायियों को व खासकर दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। ये भी इनको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये बात भी सर्वविदित है कि ये कार्य दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे ज़बरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। जबकि इस मामले में हकीकत ये है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि इस बार चुनाव में यूपी के मुसलमानों व यादवों ने भी इनको एक तरफा अपना वोट देकर देख लिया है। इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और वे फिर से यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सरकार ज़रूर बनाएंगे। वैसे भी अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहाँ उसने पहले से ही अपना काफ़ी बंदोबस्त कर लिया है। ये भी इनके बारे में प्रदेश में काफ़ी जोरों में आम चर्चा है।
इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यूपी में बीएसपी की सरकार में दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में जो स्मारक व पार्क आदि बनाए गए थे, तो उनके रख रखाव को लेकर सपा सरकार में तो बहुत ज़्यादा और अब भाजपा सरकार में भी काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा हो रही है, जिसकी वजह से अब आए दिन सभी स्थलों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। और इस मामले में फिर से मैं वर्तमान भाजपा सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए और इस मामले में फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मीडिया बहुत गलत तरीके से इसको हाईलाइट कर रहा था। और इस मामले में फिर से वर्तमान भाजपा सरकार का, क्योंकि सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज मेरी चिट्ठी को लेकर बीएसपी का एक प्रतिनिधिमंडल अर्थात श्री एस.सी. मिश्रा, राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव बसपा एवं श्री उमा शंकर सिंह, बीएसपी विधानमंडल दल के नेता आदि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से मिले हैं। इन स्थलों को लेकर इस संबंध में मैंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को और इन दोनों को मैंने भेजा, आप चिट्ठी लेकर जाओ और उनको डिटेल में इन स्थलों की जो खराब हालत है उसके बारे में अवगत कराओ, ताकि इन स्थलों की हालत सही हो जाए। इस ओर सरकार ध्यान दे। मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि वे इस मामले में अब जरूर उचित व ठोस कदम उठाएंगे। चिट्ठी की कापी भी मीडिया को दे दी जाएगी, क्योंकि जो गलत प्रचार कर रहे हैं आज ये दोनों मिले हैं, ये तो मेरी चिट्ठी लेकर मिले हैं स्मारकों को लेकर कि स्मारकों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और इस ओर सरकार ध्यान दे। और जो चिट्ठी लेकर मिले वो कापी भी हम मीडिया को भेज देंगे, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। इसके साथ ही इस समय देश में रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इस दौरान बिजली की कटौती की जा रही है, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। इस मामले में केंद्र व सभी राज्यों की सरकारें जरूर सख्त व कठोर कदम उठाएं। बीएसपी की ये पुरजोर मांग है। इन्हीं खास अनुरोधों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मायावती को आप सुन रहे थे। मायावती ने साफ किया कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब भी बनी हुई है। मुख्यमंत्री वो उसकी रेस में वो शामिल रहेंगी। वो जिस तरह से एसपी है, बीएसपी है, बीजेपी है, वो हमेशा से मुख्यमंत्री बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बनेगी। उन्होंने साफ तौर से कहा, मैंने संघर्ष की राजनीति की है और इसी राजनीति को लेकर मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहूंगी। साथ ही अखिलेश यादव और एसपी पर भी बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एसपी ने जिस तरह से एक अफवाह फैलाने की कोशिश की कि मैं राष्ट्रपति बन सकती हूं, बीजेपी से हाथ मिला सकती हूं, ये एक अफवाह है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान किस तरह से नाराज हैं एसपी से, ये अब समझना होगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर भी निशाना साधा। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बिजली कटौती का भी जिक्र किया और कहा कि आजकल रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो ना सिर्फ एसपी बल्कि योगी सरकार को घेरते हुए भी नजर आए। बिल्कुल। और उन्होंने साफ किया कि आज जो मुलाकात सतीश चंद्र मिश्रा और उमाशंकर सिंह की हुई, एक डेलीगेशन था जो बीएसपी की तरफ से भेजा गया था, मुख्यमंत्री की तरफ से जो स्मारक बीएसपी की तरफ से बनाए गए हैं उसके रख रखाव के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था कि वो बीजेपी से कुछ हाथ मिला रही है। ये तो सिर्फ अफवाह है जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से फैलाई गई। तो आपको बता दें कि मायावती ने अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना साधा, पलटवार किया है। कहा बीजेपी की वापसी के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। अखिलेश यादव पर यह हमला बोला है मायावती ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोला गया। कहा कि बीजेपी की सत्ता वापसी के लिए
सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही जिम्मेदार है। अखिलेश यादव भी बयान देते हुए सामने आए थे, मायावती पर कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे और आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ कर दिया कि राष्ट्रपति बनना मेरा सपना नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मात्र अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ और आगे चलकर प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, लेकिन राष्ट्रपति बनना मेरा सपना नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अफवाहें ना फैलाएं। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि हमेशा से संघर्षों की राजनीति मैंने की है और संघर्षों के साथ कामकाज करते हुए मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहूंगी। अगर एक बार को कहा गया तो प्रधानमंत्री भी बन सकती हूं, लेकिन मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगी। अनामिका इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे उस कयास को तो उन्होंने दता बता दिया, उसको किनारा कर दिया कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं थी। हमारी मुलाकात सिर्फ स्मारकों के देखरेख के लिए थी, हमने एक डेलीगेशन बीएसपी की तरफ से भेजा था, लेकिन उन्होंने इसके बाद कई सारे निशाने एसपी और एसपी अध्यक्ष पर भी साधे हैं। देखिए, लगातार उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग बसपा को लेकर छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जताना चाहते हैं लोगों में, ये एक मैसेज प्रोपोगेट करना चाहते हैं कि प्रासंगिकता मायावती की उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब खत्म हो रही है। बीजेपी से उनका इंटैक्ट है। चुनाव में बीजेपी की बी टीम बन के उन्होंने काम किया है, सपोर्ट किया है, बीजेपी को अपना वोट ट्रांसफर करवाया है दलितों का बीजेपी को, लिहाजा बीजेपी को इतनी सीटें मिल गई। लेकिन आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरफ तो साफ कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का सपना तो देख सकती हैं, पीएम तक का सपना देख सकती है, लेकिन राष्ट्रपति का सपना भी वो नहीं देख सकती हैं। उन्होंने इस सिरे को खारिज कर दिया, जहां पे समाजवादी पार्टी की मुखिया हो या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, लगातार ये बात कह रहे थे मायावती को लेके, तो उन्होंने इसका तो खंडन कर ही दिया। साथ ही समाजवादी पार्टी पर और खुद अखिलेश यादव पर जमकर गंभीर आरोप लगाए हैं, ताबड़तोड़ आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान नाराज है। अब उनको ये मंथन करना होगा कि आने वाले दिनों में इनकी पॉलिटिक्स के लिए मुसलमानों की भूमिका क्या होने वाली है। दूसरी बड़ी बात ये कि मायावती ने एक बात साफ कर दी कि जो आज मुलाकात थी वो भविष्य में किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं, बल्कि कुछ समस्याओं को लेकर थी जो बसपा शासनकाल में जो अंबेडकर पार्क हो चाहे जो बाकी पार्क बनाए गए हैं उनकी देखरेख को लेकर जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, उसकी डिटेल रिपोर्ट सौंपी गई मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि आज की इस मुलाकात के क्या मायने हैं। और दूसरा ये भी खंडन कर दिया इस बात का कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो मैसेज प्रोपोगेट किया जा रहा है वो निराधार, उसका उन्होंने खंडन कर दिया है। तीसरी बड़ी बात है कि बिजली कटौती को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है, रमजान में मुबारकबाद दी है। तो मायावती ये जताना चाहती हैं चुनाव के बाद भी, लगातार चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद भी, कि ये लोग ना समझे समाजवादी पार्टी के लोग कि चूंकि प्रदर्शन खराब है, बसपा के पास सिर्फ एक ही सीटें हैं, तो यूपी की पॉलिटिक्स में उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। अब वो राष्ट्रपति बनने का सपना देखे, वो यूपी की पॉलिटिक्स से अपने आप को किनारा कर ले। लेकिन मायावती ने एक बार फिर से आज ये साफ कर दिया है कि यानी कि वो रेस में बनी हुई है और आगे भी बनी रहेंगी, किसी के साथ नहीं जा रही है, अपनी पॉलिटिक्स वो करती रहेंगी। मायावती ने ये साफ तौर से कह दिया है। पीएसपीएल प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जिस तरह की बातें लगातार आ रही थी और इस बात का जिक्र भी मायावती ने किया कि जबरदस्ती ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की गई कि मैं बीजेपी के साथ हाथ मिला रही हूं, मेरा सपना राष्ट्रपति बनने का है, इन सब बातों को खारिज कर दिया मायावती ने। कहना कि मायावती की राष्ट्रपति बनना चाहती हैं तो मुझे भी हास्यास्पद लगा था और राजनीति में ऐसे हास्यास्पद और परिकल्पनात्मक बयानों से किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को बचना चाहिए और अगर वो किसी दल का अध्यक्ष है तो उसे और भी बचना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मिलना सार्वजनिक सवालों पर किसी मुद्दे पर ये कोई नई बात तो है नहीं। जनता के सवालों पर शिवपाल सिंह जी भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। अभी हम लोग हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता उसके लिए प्रधानमंत्री जी से, विदेश मंत्री जी से मिला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कवायदें आई, जो ये कयास लगाए गए, अच्छा होता कि यह डेलीगेशन पूर्व घोषणा करके मिलता, तो हर चीज की प्रक्रिया होती है। इसीलिए महात्मा गांधी कहा करते थे कि रास्ता ही नहीं मंजिल ही नहीं बताना चाहिए, रास्ता भी बताना चाहिए। यह सुचिता का प्रश्न है और ये ठीक है मायावती जी ने आकर स्वयं तस्वीर को साफ कर दी। दीपक जी, अगर नहीं बताया बाद में बताने आ गई तो इसमें इस तरह की बातें क्यों करने लेगी? पहले से मिली हुई नहीं करना चाहिए। मैं पहले आपसे कह दिया, पहले ही स्पष्ट कर दिया और अच्छा किया मायावती जी ने आकर तस्वीर को साफ कर दी। और उन्होंने आरोप तो लगाया एसपी पर कि ये सारी बातें जो फैलाई जा रही हैं कि वो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकल जाएंगे। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हूं और रहूंगी। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं
और चुनाव में हार जीत अपनी जगह, उनको रहना चाहिए। हम लोग उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वागत करते हैं कि विपक्ष जितना ही सशक्त होगा उतना ही लोकतंत्र मर्यादित और बेहतर होगा। चलिए, दलित चिंतक जी सतीश प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन सतीश जी, आपसे ये सवाल रहेगा कि मायावती ने जिस तरह से आकर ये साफ कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनी रहेंगी, उनका सपना राष्ट्रपति बनना नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनना है और उसके आगे चलकर वो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल रहा है। 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने सरकार भी बनाई है और सरकारों की नाकामियों को उजागर करना ये कोई बुरी बात नहीं है। सरकार से कुछ सवाल है, आरक्षण के तमाम पद खाली पड़े हैं, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था जिसका वादा बीजेपी ने किया था वो भी कोई बहुत बेहतर नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, और जो स्मारक है जिसको कहा बाबा साहब के तमाम जो स्मारक है उनका उचित प्रबंधन किया है, बहुजन समाज पार्टी द्वारा बनाए गए उन स्मारकों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो इन सवालों को लेकर के कहीं ना कहीं जाना, मैं समझता हूं कि ये स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। और जहां तक राष्ट्रपति या इस तरह की जो मेरा मानना यह है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं अभी भी अपनी भाषा के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सतीश जी, चूंकि आप दलित चिंतक हैं, तो जरा ये बताइए कि सिर्फ ये बोलने भर से कि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हूं, रहूंगी, मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूं, प्रधानमंत्री बन सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन सकती हूं। लेकिन आज जो बीएसपी की कंडीशन है, जो इस वक्त हालात है, पार्टी जो इस वक्त बहुत बुरे कंडीशन से दौर से गुजर रही है, 2007 के बाद वो उठकर खड़ी ही नहीं हो पाई। अब तो स्थिति ऐसी है कि सिर्फ एक विधायक उसके पास है। ऐसे में ये बोलना कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, प्रधानमंत्री बन सकती हूँ, राष्ट्रपति नहीं बन सकती हूँ, तो ये भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अपनी पार्टी को भी आपको आगे बढ़ाना होगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। नहीं, देखिए राजनीति में निश्चित रूप से सफलता एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। बेटा सफलताओं के आपको और सवाल उठेंगे, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि यही बीजेपी आज उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार सत्ता में है। 14 साल तक बहुजन समाज पार्टी ने उसको कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर रखा। मेरा कहना यह है कि विपक्ष शायद इस बात को अभी ये जान नहीं पा रहा है कि उनकी लड़ाई बीजेपी के साथ है या बसपा के साथ है। तमाम बीएसपी को लेकर के जिस तरह का अलग अलग बातें करी जाती हैं, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सवाल उठा जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी को माननीय काशीराम जी के सामने अब से 15 साल पहले तमाम देश ने जब ये कहा कि आप राष्ट्रपति बनना चाहेंगे, तो तभी उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए हम यहाँ भारत की राजनीति में नहीं आए। ये सच है कि बहन जी निश्चित रूप से बड़ी ताकत है, अभी भी उनके बहुत सारे फॉलोवर्स है। हाँ, खामियां रही हैं उनको निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की आप कह रहे हैं एसपी की लड़ाई बीजेपी से है कि बीएसपी से है? यही बात एसपी कहती है कि बीएसपी जो है वो बीजेपी से मिली हुई है और इसी वजह से आज स्थिति ये है। देखिए ऐसा है कि जनता सब जानती है कौन किससे मिला हुआ है। आपने जानबूझ करके बहुजन समाज पार्टी के केवल कैंडिडेट के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया और जिस तरह की भ्रांति फैलाई, आज बीजेपी सत्ता में क्यों है ये देखिए ना कहीं ऐसे लोगों की भ्रम जो आपने लोगों के बीच में पैदा किया। बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं इतना राजनीतिक रूप से कमजोर करने में कहीं ना कहीं विपक्ष के उन लीडर्स को सोचना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करके उत्तर प्रदेश से बीजेपी को नहीं हटाया जा सकता। बहुजन समाज पार्टी ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। तो आप क्या कह रहे हैं कि क्या फिर से एसपी बीएसपी साथ हो जाए क्या? नहीं, देखिए हमने पहले दिन से ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी के साथ समझौता नहीं करेगी, वो इंडिपेंडेंट होकर के लड़ेंगे। ये सच है कि ये सच है, इस सच्चाई को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश से ये कहना कि उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया या उसका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया, कहीं ना कहीं आपकी सोच को प्रदर्शित करता। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी खैर सतीश जी, जो भी कयास लगाए जा रहे थे वो तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्लियर कर दिया। हमारे साथ अनामिका जुड़ी हुई है, संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए। अलाउद्दीन, जिस तरह से मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया कि क्या मुद्दा था, एक पत्र लेकर उन्होंने अपने विधायक को और महासचिव को भेजा था सीएम योगी आदित्यनाथ के पास। 2019 के उस वक्त को मैं याद करना चाहूंगा जब देश का सबसे बड़ा गठबंधन यानी बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। हालांकि वो सफल नहीं रहा था
उसके बाद फिर रिजल्ट के बाद दूरियां बढ़ी, फिर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बिना घोषणा की अलग भी हो जाती हैं। आप मान के चलें कि 3 मुद्दे जो अहम थे, एक तो राष्ट्रपति को लेकर के उन्होंने स्थिति साफ कर दी और मुख्यमंत्री से क्यों उनके 2 नेता मिले वो साफ हो गई। लेकिन जो पॉलिटिकल अप डाउन है उत्तर प्रदेश में, और सबसे बड़ी बात जो है, जो खबर निकल करके आ रही है, वो है समाजवादी पार्टी पे हमला करना। तो आप ये मान करके चलें कि मायावती जो अपनी रणनीति बना करके 3 साल पहले चल रही थी कि शायद वो हिस्सा हो सकती है समाजवादी पार्टी उनका, और शायद वो मिलकर के ओबीसी ओएससी वोट बैंक एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार कर सकती है, वो राहें तो जुदा हो गई। और 2024 को लेकर के भी एक इशारा उन्होंने कर दिया है कि अब फिलहाल तो कहा जा सकता है राजनीति में कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, कभी भी कोई दोस्त बन सकता है, दुश्मन बन सकता है। हालांकि कई पार्टियों से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया, लेकिन बहुत हद तक वो कामयाब नहीं रहे हैं। अब एक बार फिर से मायावती ने एसपी पर करारा हमला बोला है और इसी पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।